guys, welcome to my channel Eternal Confetti। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन के डिफरेंस और दोनों में से कौन सी जो वैक्सीन है ज़्यादा अच्छी है, इफ़ेक्टिव है और आपको कौन सी वाली वैक्सीन लगानी चाहिए। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे इस वैक्सीन के जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस जो अब आमतौर सबके दिमाग में है कि ये वैक्सीन लगाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे कैसे बचें, एंड दोनों को बनाया कैसे गया है, दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो लगाने से कोरोना वायरस जैसी चीज़ से हम बच सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो मैंने कहीं से सुनी नहीं है। मैंने ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने इन्हीं दोनों वैक्सीन की ऑफिशियल साइट पे जाके पढ़ी हैं और बहुत ऑथेंटिक, फॉर एग्जांपल WHO जैसे सोर्सेस से मैं वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वैक्सीन लगाने के रिलेटेड वो क्लियर कर पाऊँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली वैक्सीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक विद कोलैबोरेशन विद ICMR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वैक्सीन है ये आपको 2 डोजेस में लगती है। जो इसकी क्वांटिटी है वो ईच की है 0.5 ml एंड जो सेकेंड वैक्सीन है वो फर्स्ट वैक्सीन के 4 to 6 वीक्स के बाद ही लगती है। सबसे ज़रूरी बात इसका मैकेनिज्म, ये काम कैसे करती है, क्यों ज़रूरत है और कैसे बनाई गई है। तो हम ज़्यादातर साइंटिफिक भाषा में नहीं जाएंगे। एक्चुअली जो ये वैक्सीन है ये इसमें यूज़ किया गया है इनएक्टिवेटेड सेल। इनएक्टिवेटेड सेल का मतलब है डेड सेल्स। जो इनएक्टिवेटेड वायरस है हमारी बॉडी में डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू, देन वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगी, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए 2 आर्मीज़ है, दोनों में लड़ाई हो गई। एक है इंडियन आर्मी मतलब हम, और एक है XYZ एनिमी आर्मी जिनके साथ हमारी लड़ाई हो गई है। अब क्या होता है कि जो एनिमी आर्मी है उनमें से एक सोल्जर हमारी टेरिटरी में आ जाता है और वो बहुत ही बीमार है, घायल है और वो बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जब वो हमारी टेरिटरी में आ गया, हमारी आर्मी ने उसको पकड़ लिया या वो खुद आ गया, तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी आर्मी के बारे में हमें दे देगा। तो क्या होगा, हमारी जो इंडियन आर्मी है वो उनकी इन्फॉर्मेशन सुनकर वैसे टेक्निक्स या सोल्जर्स ऐसी चीज़ें तैयार करेंगे ताकि हमें उनके बैकग्राउंड के बारे में सब पता चल चुका है, ताकि हम उनसे अच्छे से लड़ पाए। उनकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम वैसे ही मेथड्स और टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर पाए ताकि हम उनसे जीत पाएँ। तो ये जो हम उनसे जीत पाएंगे, ये जो हम उनके लिए मैकेनिज्म बनाएंगे, सोल्जर्स को तैयार करेंगे, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो आप रख लीजिए इंडियन आर्मी को एज ए इम्यून सिस्टम और एनिमी आर्मी को आप रख लीजिए वायरस, कोरोना वायरस। ये तो इस तरह से जब उनमें से एक सोल्जर जो डेड है या जो अभी बिल्कुल भी हालत में नहीं है, जो हमारी आर्मी को नुकसान दे पाए, वो है हमारा ये इनएक्टिवेटेड वायरस। तो इसी तरह से हमारा ये मैकेनिज़्म काम करता है। क्या होता है, ये जो वैक्सीन है ये सार्स का एक इनएक्टिवेटेड डेड सेल है जो हमारी बॉडी, हमारे लिविंग सेल्स में जाएगा और हमारे जो लिविंग सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए वर्क करते हैं, जिसको हम T सेल्स और B सेल्स भी बोलते हैं, वो उसको डिटेक्ट करेगा वायरस को, ऐसी बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा हमारी बॉडी में, ताकि अगर गलती से भी हमें रियल लिविंग वायरस हमारे अंदर आए तो हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ हो और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो कि हम उनसे फाइट कर सके, ताकि हमारी बॉडी और हम सुरक्षित रह सकें। आई होप ये मैकेनिज़्म अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट बात आती है कि क्या कोवैक्सीन इफ़ेक्टिव है।
जो इसका एफिशिएंसी रेट इसकी कंपनी ने बताया है वो है 78%, कि ये इतना एफिशिएंट है कि इसमें जो भी इसके ट्रायल्स हुए हैं वो तीनों ट्रायल्स हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक या दो ट्रायल जो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस है कि ये तीनों ट्रायल में सक्सेसफुल रही है मेडिसिन की, नहीं। हाँ, ये वैक्सीन तीनों ट्रायल में सक्सेसफुल रही है और इसका जो इन्होंने एफिशिएंसी रेट बताया है अराउंड 80% बताया है। बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो जो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को या फैसिलिटीज़ को ये रेट पे गया है वो है 400 और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गया है वो है 1200। तो ये इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव फॉर जनरल पीपल। नेक्स्ट जो हमारा डाउट आता है कि हाउ इफेक्टिव आर दीज वैक्सीन अगेंस्ट न्यू म्यूटेंट। कुछ टाइम से हम न्यू म्यूटेंट के नाम से इस वायरस को जान रहे हैं कि वो ज़्यादा घातक है, तो जो कि ये जरा नया स्ट्रेन आया, तो इस जो वैक्सीन है उसकी ऑफिशियल साइट पे उन्होंने उनके फैक्चुअल PDF में ये लिखा है कि यस, ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल एफिशिएंट है न्यू स्ट्रेन के लिए भी। तो अगर आप कहीं भी न्यू स्ट्रेन के भी कांटेक्ट में आते हैं और आपने ये वैक्सीन लगाई हुई है तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इस वैक्सीन के। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, जब हमारी पूरी आर्मी एक मिशन के लिए लग जाएगी, हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो ऑब्वियसली जो हमारा सिस्टम है थोड़ा सा वीक होगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स वो होंगे कि आप थोड़ा डिज़ी फील करोगे, आपको बुखार आएगा, फटीग फील होगा, थोड़ा सा जो बहुत बेसिक है, जो कि 1-2 दिन की बात है। तो हमारी बॉडी वीक नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ, वैक्सीन लगा के इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा 2-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपका जो इम्यून सिस्टम है काम कर रहा है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, तो वो वीक नहीं है, वो तैयारी कर रहा है उस वायरस के लिए जो आपकी जान भी ले सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किन लोगों को ये वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। देखिए उन्होंने अपनी साइट पे ये साफ साफ लिखा है कि ये जो वैक्सीन है वो बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि किसी को ज़्यादा लेवल पे इफ़ेक्ट कर जाए, ये सबके लिए ही ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं या आपको बहुत ही कोई डेडली डिसीज़ है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, या पहले अपने डॉक्टर से बात करें अच्छे से और उनसे पूछ लीजिए। सेकेंड एक पॉइंट और अराइज हुआ था कि एलर्जीज़ है, कि जिनको एलर्जी है उनको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। देखिए यहाँ जो एलर्जी की बात की गई है वो किसी भी तरह की फूड एलर्जी की बात नहीं की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है या आपको कोई भी फूड एलर्जी है तो आप ये आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। यहाँ पे जो एलर्जी की बात की गई है वो की गई है कि अगर मान लो आपको जेनेटिक वैक्सीन आपके बैकग्राउंड में आपके पेरेंट्स को किसी भी वैक्सीन से एलर्जीज़ हैं, या मान लो कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं आपकी बॉडी को उस चीज़ से एलर्जी है, तब आपको कोई प्रॉब्लम है, और जो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। सो मैंने आपको मोटा जितना ज़रूरी था उतना आपको कोवैक्सीन के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कोविशील्ड की, कि कोविशील्ड किसने बनाई है। कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्रेडिटेड है WHO से, और ये बहुत सारी और भी वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पोलियो की हो गई या टेटनस की इंजेक्शन जो आप लगाते हैं, वो सब ये इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता है एंड सोल्ड भी करता है, आउटसाइड ग्लोबली प्रोड्यूस करता है। इट्स वेरी रिलायबल सोर्स। देन हम बात करते हैं कोविशील्ड की, और कोविशील्ड की भी जो डोजेज़ है वो भी 2 है। इसमें भी 0.5 ml की जो फर्स्ट डोज है, डोज के बाद 4 to 6 वीक्स वेट करना है, देन आपको वो सेकेंड डोजेज लेनी है। अब बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। जैसे कि हमने कोवैक्सीन में पढ़ा कि हम इनएक्टिवेटेड वायरस का, लाइक कोरोना वायरस का इनएक्टिवेटेड सेल ही यूज़ करते हैं। कोविशील्ड में जो हम वायरस यूज़ कर रहे हैं वो है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस एक वायरस है जो स्ट्रेन है जो चिंपैंजी में पाया जाता है। अब आप चिंपैंजी का नाम सुन के थोड़ा घबरा या सोच में ना पड़ जाइएगा और गलत ना समझ लीजिएगा कि चिंपैंजी के वायरस का कोरोना वायरस से क्या लिंक है और वो हमारी बॉडी में क्यों डाला जा रहा है। देखिए
ये जो अडीनो वायरस है इसको मॉडिफाई करके इसमें कोरोना वायरस के जो सार्क के जो जीन है वो मॉडिफाई करके डाले गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई वैक्सीन बनी है और जिसमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म यूज़ किया गया हो। पहले भी जो हमारे जैसे कि कोई आप हिस्ट्री में चले जाए, जैसे कि पोलियो था या रेबिस था या कोई इन्फ्लुएंज़ा था या कोई भी पुरानी बीमारियां, प्लेग हो गया जैसे कि, उसमें भी ऐसी तरह की टेक्निक्स और मैकेनिज्म यूज़ किया था वैक्सीन बनाने के लिए। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इसमें क्या होता है, बड़ी जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, सेम वही एग्जांपल उठा लीजिए जैसे कि मैंने आपको इंडियन आर्मी और एनिमी आर्मी की एग्जांपल दी थी। अब मान लीजिए कि एनिमी आर्मी का शोल्डर हमारे टेरिटरी में नहीं आता है, कोई एनिमी या सी नेबर कंट्री का कोई शोल्जर हमारी टेरिटरी में आ रहा है और हमारी टेरिटरी में आके हमारी इंडियन आर्मी को जो एनिमी आर्मी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सारे गॉसिप बता रहा है। तो ये जो सी बंदा है, ये जो सी शोल्जर है जो हमारी टेरिटरी में आ रहा है, वो हमें आके बता रहा है कि ये ABC एक एनिमी है जो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, उनकी क्या चालें हैं। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो जो अडीनो वायरस है उसको मॉडिफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस। सो क्या करता है वो, सेम वही चीज़ है, वायरस अलग है लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम में जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम में जो वो वाइट ब्लड सेल्स है, B सेल्स, वो डिटेक्ट करेंगे कि ऐसा कोई वायरस है जो कि आ सकता है बॉडी में और उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वायरस है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारे अंदर डाल रहे हैं, अगर वो डेड वायरस ही है, इनएक्टिवेटेड वायरस ही है, मॉडिफाइड वायरस है, तो कहीं हमें लाइक कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा या हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये इनएक्टिवेटेड है, ये डेड है, ये मरे हुए हैं, इससे आपको कुछ नहीं होगा। बस आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ही ज़्यादा वर्क करेगा एंटीबॉडीज़ बनाने में, दैट्स इट। आई होप दिस होल कंसेप्ट जो मैंने बनाया है एग्जाम्पल के तौर पर वो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एफिशिएंसी लेवल। कोविशील्ड का एफिशिएंसी लेवल क्या है? ये जो वैक्सीन थी ये लास्ट नवंबर 2020 में ही बना दी गई थी, इसके ट्रायल्स हो गए थे। तो उस टाइम पे नवंबर में इसकी जो एफिशिएंसी लेवल था वो 70% बताया था, इसकी कंपनी ने अपनी साइट पे भी मेंशन है ये। लेकिन इसका फर्दर 90% तक उम्मीद है कि ये एफिशिएंसी इसकी इतनी बढ़ सकती है। इसका जो प्राइसिंग गवर्नमेंट को दिया गया है वो है 300 और जो प्राइवेट सेक्टर्स को लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया गया है वो है 600 रुपीज़। तो ये उससे कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू म्यूटेंट के खिलाफ ये कैसे वर्क करती है। क्लिनिकल एविडेंस से पता चला है कोवैक्सीन है वो बेटर साबित हुई है कोविशील्ड से फॉर न्यू म्यूटेंट। लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि कोविशील्ड बेकार है न्यू म्यूटेंट के लिए, नहीं। उसमें ये मेंशन है कि अगर आप कोई भी वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप ज़्यादातर प्रोटेक्टिव रहोगे किसी भी न्यू वायरस से और आप थोड़ा सा बच सकते हैं ईजिली। पॉइंट आता है कि कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स और टॉलरेंस लेवल क्या है। सेम जो कोवैक्सीन में आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो फीवर, डिजीनेस, सेम ऐसे ही आपको कोविशील्ड में होगा। पॉइंट है कि किसको कोविशील्ड अवॉइड करनी चाहिए। सेम जो मैंने आपको कोवैक्सीन में बताया है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई जो फीड कर रही हैं या किसी को कोई बहुत ही डेडली डिजीज़ है या किसको किसी वैक्सीन से ही एलर्जी है, जो बहुत ही रेयर केसेस है, उनको अवॉइड का मैं नहीं बोलूँगी, उनको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, दैट्स इट। ये मैंने आपको कोविशील्ड के बारे में बता दिया। जो जितना कि आई थिंक आपको कुछ नॉलेज या आइडिया लग गया होगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कौन सी मेडिसिन पे जाना चाहिए, हमें कोविशील्ड यूज़ करनी चाहिए या कोवैक्सीन यूज़ करनी चाहिए। देखिए, इसका एक ही जवाब है सबके पास, चाहे वो खुद WHO या जितने भी डॉक्टर्स हैं या गवर्नमेंट है, वो यही कह रहे हैं कि आपको दोनों में से कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है तो आप उनमें से कोई भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगाना है या आपको वो लगाना है। इस टाइम पे कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है, प्लीज़ उसको लगवाइए। हाँ, मान लीजिए आपके पास चॉइस है कि आपको दोनों डोजेस लगाने की चॉइसेस हैं, क्या दिमाग यूज़ करके कोई भी लगा लीजिए। लेकिन आई थिंक जितना मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही रेयर केसेस होंगे जहाँ पे दोनों की अवेलेबिलिटी होगी। कईयों को कोवैक्सीन 1200 की महंगी लग रही होगी लगवानी, तो कईयों की वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगी।
कहीं पे, क्योंकि जो हमें कोविशील्ड है वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही है, तो आपको बहुत आसानी और नियर बाय प्लेसेस पे भी लग रही है आपको। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस टाइम पे मान लीजिए दोनों में से एक वैक्सीन आपको अवेलेबल है तो आप वहीं जाके लगवा लीजिए। इसमें ज़्यादा सोचिए ना, और ना ही पॉलिटिकल वे में जाइए कि पॉलिटिकल न्यूज़ का या गवर्नमेंट का इसमें अपोजिशन का कोई लिंक नहीं है। ये मेडिसिन डॉक्टर्स ने साइंटिस्ट ने बनाई है, ये किसी भी अपोजिशन गवर्नमेंट या किसी ने नहीं बनाई है। तो फालतू में वो दिमाग में ना लेके आइए, इसी टाइम जाके वैक्सीन लगाइए, बहुत ज़रूरी है। हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो कुदरत ने हमें ये बॉडी दी है, वो कितनी अपार है, वो कितनी बड़ी है। आपको इस टाइम पे कुछ नहीं सोचना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप ये वैक्सीन लगा चुके हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अराउंड लोगों ने अगर नहीं लगाई है, जो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, मैंने भी बहुत लोगों से सुना जो लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से तो इसमें तो पानी है, इसमें कुछ नहीं है, ये बीमार हो जाएगा। लाइक बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि मरना है क्या वैक्सीन लगा के, मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें सुनी है। काइंडली इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़े, के बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको वैक्सीन लगाइए। और मैं एक लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो कि इन्हीं वैक्सीन ने अपनी साइट पे मेंशन किया है, ध्यान से सुनिएगा, कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ये वैक्सीन लगा ली है, दोनों डोजेस की बात कर रही हूँ मैं, दोबारा आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी ये आइडिया नहीं है कि कब तक ये वैक्सीन आपको बचा सकती है। मतलब मे बी ऐसा हो सकता है कि अब फ्यूचर में आपको दोबारा से इसके शॉट्स लगे, तो ये कुछ टाइम के लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये कितना वर्क करती है उनको, कंपनीज़ को भी आइडिया नहीं है। वो भी हमारी तरह, आपकी तरह इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने वे में वैक्सीन्स बना रहे हैं ताकि जितना हो सके वो लोगों को बचा सके। तो हमें आगे वाले टाइम में जितने भी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट है, उनको वैक्सीन के मामले में फॉलो करना है। अगर हमें फ्यूचर में और शॉट्स लगाने पड़े हम वो भी लगाएंगे। सो आई होप मेरे ये जो वीडियो है बनाने का जो मेरा एक पर्पस था वो सॉल्व हो चुका होगा। आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि क्या इसमें डिफरेंस है और कौन सी बेटर है। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ जाके वैक्सीन लगाएं। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।